कक्षा 12वीं के हमारे ऐसे विद्यार्थी जो 16 मई 2026 को पेपर देने वाले हैं अंग्रेजी का, कक्षा 12वीं की हम बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को जो सेट ABC करवाया था, मैंने बोला भी था सुबह के 6 बजे मैं आप लोगों के लिए पेपर सेट लेकर आने वाला हूँ D, जिसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। 80 नंबर का पेपर होता है आपका। किस प्रकार आने वाला है ये D सेट, अगर आपने लगा लिया तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। जी हाँ विद्यार्थियों, चलिए, जैसा कि आप जानते हैं हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा का फॉर्म आपने डाला है अंग्रेजी का। आप कक्षा 12वीं का आज पेपर देने वाले हैं। तारीख है आज 16, 9 बजे से आपका पेपर है। तो 6 बजे ये वीडियो आपको मिल रहा है। 3 घंटे में इसको घोल के पी जाना ताकि आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सको। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, यहाँ पर इस पैसेज को आप ध्यान रखेंगे और ये जो पैसेज आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, द वॉइसेस वी मेक ऑन ए डेली बेसिस। तो इस प्रकार इस पैसेज की जो शुरुआत है उसको आपको ध्यान रखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या देना है, उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको जो मिलता है वो मिलता है, विच ऑफ द characteristics are suitable about the writer in the following context. I know I have limits and that I resist them, but I am going to ignore them and for how long I can get by with it. तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसका जो हमें आंसर देना है, 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन हमारा इसमें एक ही आंसर होगा और वो हो जाएगा नेग्लिजेंट। इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, द रीजन वाई लिविंग ऑन द एज हैज़ बिकम पॉपुलर इज बिकॉज ऑफ द। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्स्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर तीसरा आप देखेंगे, द प्रेस पोटेंशियली हार्मफुल circumstances refers to circumstances that can। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो आप इसमें लगा लेंगे विद्यार्थियों। प्रश्न क्रमांक तीसरे का जो आंसर होगा वो हो जाएगा पॉसिबली डेंजरस। उसके बाद में चौथा वाला देखेंगे, द ऑथर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड बाउंड्रीज इन आवर लिव्स यूजिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स इसमें आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। कुछ ही घंटे शेष बचे हैं हमारे पास, कुछ ही घंटों के बाद हमारा क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। पेपर हमारे पास बिल्कुल आ जाएगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी तो बहुत ही अच्छे से आप इसको समझिएगा। इसी पैटर्न पर पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। 100% आपका पेपर इसी पैटर्न पर आने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाउन फॉर्म ऑफ अनसस्टेनेबल। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे वो लगाएंगे सुस्टेनर। इसमें आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6, छठे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू ऑर्गेनाइज आवर लाइव्स। नाउन फॉर्म ऑफ डेंजरस इज। तो इसमें नाउन बताना है, संज्ञा बताना है डेंजरस का। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेंजर। डेंजर इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 8वां देखेंगे, विच ऑफ दिस इज द मेन आइडियाज ऑफ द अबव पैसेज। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर 8वें में होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, इसमें लगाएंगे डिसिप्लिन, आपका आंसर हो जाएगा। 9वां देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द राइटर वी कैन एंजॉय लाइफ बाय। तो इसमें आपका जो 9वें वाले में आंसर होगा वो हो जाएगा बाय अवॉइडिंग स्ट्रेस एंड प्रेशर। 10वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पैसेज विच इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस इसमें आपका आंसर होगा। तो ये तो था हमारा
क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें हमने 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पैसेज में से ढूंढकर आपको बता दिए हैं। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है। देखिए, आप अभी भी समय है, आप अपने दोस्त को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ क्वेश्चन अच्छे से लगा लेंगे तो उनका भला हो जाएगा। तो एक बार क्लास को शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली क्लास, आपके अन्य पेपर के वीडियोस जो हम आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं वो आपको मिल सके। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल आपको इसमें देना है। तो आपके 4 नंबर यहाँ से क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। तो देखिए, टाइटल में अधिकतर बच्चों को दिक्कत आती है। नोट्स में तो आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको अंडरलाइन करके लिख देंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन टाइटल देने में दिक्कत आती है। तो टाइटल में इसका बता देता हूँ, इस पैसेज का जो टाइटल होगा वो हो जाएगा, तो इसमें आपका जो टाइटल होगा वो हो जाएगा वायलेंस एंड नो वायलेंस। ये इसमें आपका टाइटल हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ से भी आपका पक्का हो जाता है और 3 नंबर आपके नोट्स से हो जाते हैं। मतलब अभी तक आपके 14 नंबर आ जाते हैं, और अभी तक हमने याद करने वाली चीज़ें कुछ भी नहीं लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर बनाना है प्रश्न नंबर 4 में, या फिर आप नोटिस भी यदि आपको लिखना है तो नोटिस भी आप लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द बैग की उसमें क्या लिखना है, जानकारी देना है। एक बैग आपको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है ना, स्कूल के प्लेग्राउंड से, तो उसकी जानकारी आपको नोटिस बोर्ड पर लगाना है। तो किस प्रकार से आप बनाएंगे, तो उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक राइट ए लेटर टू कलेक्टर ऑफ यूर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज़। तो ये भी आप अच्छे से देखें, बहुत ही शानदार है, इसको आप कंप्लीट करें। उसके बाद में एक रिपोर्ट भी तैयार करना है यहाँ पर। तो रिपोर्ट कौन से टॉपिक के ऊपर हमें लिखना है, देखिए आजकल द स्केन ऑफ द एक्सीडेंट, और यहाँ पर रूल ऑफ द पुलिस, यहाँ पर वेयर व्हेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, यहाँ पर पीपल व्हीकल इन्वॉल्व्ड, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप डिटेल ऑफ काजुअलिटीज, डेथ्स, इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड, इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको तैयार करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पैराग्राफ भी आपको लिखना है, तो आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। देखिए, निबंध नहीं लिखना है, सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, नहीं तो आप निबंध लिखकर चले जाओ। निबंध नहीं लिखना है, एक पैराग्राफ आपको तैयार करना है। वो वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सोशल मीडिया एंड इट्स रूल इन स्टूडेंट्स लाइव्स, या ऑनलाइन एजुकेशन बॉर्न और बैन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन को, यहाँ सेक्शन सी आ जाता है जिसमें आप ग्रामर हल करेंगे। इस ग्रामर को आप देख लेंगे। यहाँ पर आपको 5 करने हैं, टोटल आपको 6 यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको भी, और इसमें जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले में बताइए। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, बताइए क्या होगा आंसर। देखता हूँ सबसे पहले कौन आ चुका है क्लास में और कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। तो इसमें आपका आंसर शूट हो जाएगा। बिल्कुल सभी विद्यार्थी, आज के पेपर में आपको झंडे अवश्य रूप से गाड़ने हैं। पहली ही आपका जो सफलता है बहुत अच्छी होना चाहिए, मतलब पहला ही पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाना चाहिए, ताकि आप लोग मोटिवेट रहें और अच्छे आने वाले पेपर आपके भी अच्छे जाएं। ठीक है, बिल्कुल आराम से आपको 9 बजे से आपका पेपर रहेगा, तो आपको क्या करना है, आराम से 8:30 बजे तक अपने सेंटर पर पहुंचना है सभी को। ठीक है, मुंह मीठा करके जाएंगे सभी, और बहुत ही अच्छा आपका पेपर जाएगा, ऐसी उम्मीद करेंगे। तो यहाँ पर शुड का आप प्रयोग करेंगे। दिस टेबल इज मेड वुड, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ओप इसमें आंसर लगाएंगे। वुड यू लाइक टू हैव कॉपी, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सम इसमें आप आंसर लगाएंगे। आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें आपका हो जाएगा हैवेंट इटन, इसमें आपका आंसर रहेगा। और वेयर इज बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, तो इसमें आपका जो आंसर होगा द बुक, इसमें आंसर होगा द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वॉक केयरफुली, यू विल फॉल डाउन। तो इसमें आपका इल्स आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डू अस डायरेक्ट की बात आ गई है। तो डू अस डायरेक्ट में देखिए क्या करना रहता है हमें कि ही फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी वेल, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो का प्रयोग करके हमें इस वाक्य को बनाना है। तो यहाँ पर कौन से वाले में, मुंबई इज लार्जर देन भोपाल, चेंज इनटू पैसिव पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, इसको बदलना है। और यहाँ पर नो सूनर का प्रयोग करके लिखना है, नो सूनर देन का प्रयोग करके लिखना है। तो यहाँ पर ये सभी वाक्य के मैं आंसर डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। चलिए आंसर देख लीजिए पहले। ये रहा पहला वाला सेंटेंस आपको जो सो का प्रयोग करके बनाना था। तो ही फेल्ड सो ही डिड नॉट स्टडी वेल, ये पहला वाला हो जाता है। दूसरा वाला ये रहा चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, तो भोपाल इज नॉट अज लार्ज अस मुंबई, और भोपाल इज स्मॉलर देन मुंबई। तो इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार से आपका सही हो जाएगा। तीसरा वाला भी देख सकते हैं, नो सूनर का प्रयोग करके प्रयोग करना था, वाक्य बनाना था। नो सूनर डज द सन राइज देन आई वेक अप। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चौथा भी आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लॉज यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर सुबर्डिनेट ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव क्लाउज आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लाउज यहाँ पर है, ये आप लिख देंगे इसमें। उसके बाद चेंज द नरेशन, यहाँ पर चेंज करना है, हमें बदलना है। तो ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन सेलेक्टेड, ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये रहा छठा वाला, तो री राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ का प्रयोग करके लिखना था। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट विन द मैच, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये डू अस डायरेक्ट हमने देख लिया है। देखिए अभी तक क्लास को बहुत कम विद्यार्थियों ने लाइक किया है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उठा दीजिए। आप सभी जो नहीं उठे हैं उनको शेयर कर दीजिए, फ़ोन लगा दो उनके पास कि भैया उठिया, ये तेरे लिए वीडियो आ चुका है, कुछ नहीं पढ़ा तूने साल भर से, उठा कि नहीं उठा। और नहीं उठा हो और उठाकर उसको कमेंट करवाना है लाइव क्लास में, कमेंट कर कोई प्रश्न सर ने जो पूछा है उस प्रश्न का जवाब दे, क्या आएगा, है ना। तो ताकि वो उसका मन लगे और अच्छे से वो तैयारी कर सके। सेक्शन डी आता है जो टेक्स्ट बुक रहेगा, और टेक्स्ट बुक से आपका एक्सट्रैक्ट इसमें रहते हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चनों को इसी में से इस एक्सट्रैक्ट में से आपको आंसर देना है। जी हाँ विद्यार्थियों, कुछ बच्चे बाद में उठे हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग, सभी के कमेंट आ रहा है, सभी को गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा आप लेट हो गए, जल्दी से मुँह धो लीजिए, चाय पीजिए और भिड़ जाइए इस पेपर का सोल्यूशन में। जल्दी से भिड़ेंगे सभी, मुँह धोकर चाय पियेंगे और चाय पीते पीते आराम से वीडियो का आनंद लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस ऑर्डर्स हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है, आप इस बात का ध्यान रखें कि 8वें क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं और टोटल हमारे क्वेश्चन ही 15 आते हैं पूरी अंग्रेजी के पेपर में। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो फ्रेंच टू बी टॉट। दूसरा, वाई डज एम हेमेल वांट द स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव। तो इसमें दूसरे वाले में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिकॉज इट इज़ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। क्वेश्चन क्रमांक आप देखेंगे तीसरा, विच ऑफ दिस सिम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रांस। तो इसमें आपका करेक्ट तीसरे वाले में जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे आप हिज बुक्स, आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्क्स वेयर टू मी। तो इसमें आप विच ऑफ दिस एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द अबाउट लाइन। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है शब्द का मीनिंग हमें बताना है इसी एक्सट्रैक्ट में से। तो इसका जो आंसर होगा चौथे वाले का, इसमें आप लगाएंगे स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा वाला, विच ऑफ दिस मूड्स डिड फ्रांस एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रिपेंडिंग एंड सोरोफुल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर एक और एक्सट्रैक्ट आपको मिलता है, फिर इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद आपको नीचे के प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए, तो यहाँ पर हु इज़ द पोएट ऑफ कीपिंग कट। तो क्वाइट,
तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब आप लगाएंगे अपना, वो होगा पाब्लो नरूडा। व्हाट डज द पोएट वांट अदर टू डू, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, इसमें आंसर आपका होगा। वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो इसमें आपका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 3 ही ऑप्शन आपके सही है, इस कारण से हम ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑल ऑफ दिस। जिसके बाद में यहाँ पर आपका 9 का बी वाला भी आता है, तो इसमें भी हम आंसर लगाएंगे। यह भी एक स्टार्ट है। अंग्रेजी विषय एक ऐसा विषय होता है जिसमें हम बिना पढ़े भी 30 नंबर लेकर आ सकते हैं, और पास हो रहे हैं हम कितने, 27-28 नंबर से पास हम हो रहे हैं, तो 2 नंबर ज़्यादा ही हम लेकर आ सकते हैं बिना पढ़े। तो इस एक्सटार्ट को आपने देखा होगा। अब हम देखते हैं इसके आंसर। तो यहाँ पर पहला है हु वाज द इंजर्ड मैन, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अमेरिकन। उसके बाद हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, तो इसमें आप जो अपना आंसर लगाएंगे वो हो जाएगा बाय गन। और हु वाज सदाव, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर, ए डॉक्टर थे कौन, सदाव। द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दैट ही वाज टर्टूरेड, इसमें आंसर रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये रहा 10 क्वेश्चन में आपको एक प्रश्न 2 नंबर का मिलता है, एक प्रश्न 2 नंबर का, तो टोटल आपको करने इसमें से 7 मिल रहे हैं, इसमें से आपको 2 छोड़ देना है। जो आपको नहीं याद है आपको केवल 5 प्रश्न करना है, 2 नंबर के होंगे, तो टोटल यहाँ से आपके 10 नंबर होंगे। चलिए 5 ही प्रश्न के, इन 7 ही प्रश्न के उत्तर मैं बता देता हूँ। ये रहा 5वें जो क्वेश्चन नंबर 10 का पहले का आंसर, व्हाट डिड पेरेंट्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, तो ये रहा उसका आंसर। आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। लेकिन देखिए क्लास हमारी चल रही है, आप लोगों को संपूर्ण सॉल्यूशन को लेकर बड़े हम चिंतित रहते हैं कि ताकि बच्चों को अच्छे क्वेश्चन मिल सके और अच्छे नंबर लेकर आ सकें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं एक के बाद एक। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन कॉल पर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये रहा दूसरा, 10वें का दूसरा वाला का आंसर भी रहा ये आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद आप देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ये रहा आपका तीसरा वाला, जिसका आंसर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये रहा चौथा वाला, 5 ही करने हैं। ये रहे आपके 10वें का 5वां वाला, और ये रहा 10वें का 6ठा वाला। ये रहा 10वें का 7वां वाला। ठीक है, कंप्लीट आपका हो जाता है। तो ये प्रश्न मैंने आपको 7 ही यहाँ पर करवा दिए हैं। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको मिलते हैं 4 प्रश्न, 4 में से आपको 2 करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। माफ़ कीजिएगा, 4 में से आपको जो 3 करने हैं, ठीक है, 4 में से आपको 3 करने हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 12 में आपको 2 करने हैं, और यहाँ पर 13 में आपको 2 करना है, 14 में आपको 1 ही करना है, 15 में आपको 1 करना है। तो ये पेपर है आप लोगों के लिए। अगर आपको 11 से लेकर 15 तक के आंसर भी चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके कमेंट आप हमें टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF पूरा या आंसर वहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर आप ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और अभी तक जो हमने बताया है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप इस बात का अवश्य रूप से ध्यान रखें, क्योंकि हमने आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी करवाई है। अगर आपने हमारे सभी वीडियोस को देखे हैं तो निश्चित रूप से आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं हम पेपर के बाद। पेपर के बाद जो पेपर रहेगा आपका, उसका पूरा 100% मैं आपको सोल्यूशन करवाऊँगा A to Z प्रश्नों के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।